दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वह सफल हो। कौन नहीं चाहता कि उसके जो सपने हैं वो पूरे हों। कौन नहीं चाहता कि वह अपने जीवन को एक नया आयाम, एक नया अर्थ दे सके। कौन नहीं चाहता कि वह एक प्रभावशाली जीवन जिए और जो सपने उसके अपनों ने देखे हैं उनको वो पूरा कर सके। कौन नहीं चाहता कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई हासिल हो। लेकिन सबको सफलता नसीब नहीं होती है। कारण क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर सफलता इतनी ही आसान होती तो हर व्यक्ति जो इन सपनों को देख रहा है वो सफल होता। तो मात्र सपने देखने से आप सफल नहीं हो सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह कि सफलता इतनी भी आसान होती तो हर व्यक्ति आज सफल होता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुल मिला के 6 नियमों के बारे में जो कि आपके लिए गेम चेंजर हैं। अगर आप इन पर चलेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप और नहीं एक विनर की तरह आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिए कि आसान काम बड़ी उपलब्धि नहीं दे सकते हैं। आपके सपने अगर बड़े हैं तो आपको परिश्रम भी सबसे अधिक करना पड़ेगा। याद रखिए, गोल्ड मेडल पाने वाला और सिल्वर मेडल पाने वाला दोनों के बीच में मात्र कुछ सेकंड का फ़र्क होता है। लेकिन गोल्ड मेडल हमेशा गोल्ड ही रहता है। सिल्वर को लोग कुछ दिनों के बाद भूल भी जाते हैं क्योंकि वह दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर सफलता इतनी आसान नहीं होती है। यानी कि ये कि अगर आप कुछ उल्लेखनीय हासिल करना चाहते हैं तो आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ अपना 200% देना ही होगा। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं, कोई भी विकल्प नहीं। देखो फ्रेंड्स, अगला जो नियम है वो ये है कि मुश्किलों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके पास आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलें होंगी, तमाम परेशानियां होंगी, लेकिन कहा गया है ना कि अगर आप नरक से भी गुजर रहे हो तो इस प्रकार से गुजरें मानो कि आप नरक के राजा हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप नरक में हैं और चलना बंद कर देंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे। यानी कि अगर आगे बढ़ना है तो मुश्किलों को हटाने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना ही होगा। देखो फ्रेंड्स, मुश्किल चुनौतियों का सामना करने पर ही जीवन के अगले पड़ावों पर आने वाली चुनौतियां आसान बनती हैं। एक बार जब आप मुश्किलों का सामना कर लेते हैं तो अगली बार अगर थोड़ी सी मुश्किल आ भी जाए तो आपको लगता है कि हमने इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें पार की हैं, तो ये मुश्किल हमारे सामने मायने नहीं रखती है और आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मुश्किलों का सामना करना सीखो, मुश्किलों से भागो मत। कहते हैं ना कि जो मुश्किलें होती हैं ये बिल्कुल कुत्तों की तरह होती हैं। आप जितना ही भागेंगे ये आपका उतना ही पीछा करेंगे और जैसे ही आप उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं वो दुम दबा के भाग जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला नियम जो कहता है वो ये है कि हमारी कोशिशें परिश्रम, प्रतिरोध, दबाव और दर्द। और देखो, अगर आपको एक बॉडी बिल्डर बनना है तो नियमित रूप से एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। डेफिनेटली कसरत करना इतना आसान नहीं होता है, हार्डवर्क करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बॉडी बिल्डर से पूछो कि वो अपनी बॉडी को बनाने के लिए कितने दर्द सहता है। यानी कि जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपका परिश्रम है, जो प्रतिरोध आप सह रहे हैं, दुनिया का दबाव जो आप झेल रहे हैं और जो दर्द आप सह रहे हैं, जो जलन आपके सीने में मौजूद है, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, आपकी मांसपेशियों में कसाव आता है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपकी जो स्टेमिना होती है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि ये चीज़ें आपको प्रेजेंट टाइम में दर्द तो दे रही हैं लेकिन आगे चलकर ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी और डेफिनेटली ये आपको एक मजबूत इंसान बनाएंगी, भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। देखो फ्रेंड्स, जो अगली कहानी वो ये है कि जो खुश हैं वो जन्नत में नहीं रहते हैं। आप तमाम ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा कि काश इनके जैसी ज़िंदगी हमारी भी होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जन्नत में रहते हैं। उनके सामने परेशानियाँ नहीं हैं, सबके सामने परेशानियाँ हैं और हर व्यक्ति की जो अपनी परेशानी है वो दूसरों से बढ़ के लगती है। तो देखो फ्रेंड्स, मुश्किलों का सामना आपको करना ही पड़ेगा और अगर मुश्किलों से बचकर आप निकलना चाहते हैं तो मुश्किलें आपका पीछा करती हैं। तो अगर आपको खुश रहना है तो उन मुश्किलों के साथ ही खुश रहना होगा और उन मुश्किलों से जूझने के हौसले के साथ आपको खुश रहना पड़ेगा। आपको उन्हें लेटिंग गो करना पड़ेगा कि जाने दो, जो होगा देख लेंगे। अगर आप हिम्मत से अपनी मुश्किलों का सामना करेंगे डेफिनेटली आप खुश भी रहेंगे और मुश्किलें आपके कद से छोटी साबित होंगी। तो याद रखें कि खुश रहने वाले लोग शॉर्टकट से नहीं बने हैं। चुनौतियों और बाधाओं को जोश और उत्साह से पार करने के बाद ही वे अपने जीवन में आगे गए हुए हैं। देखो फ्रेंड, जो अगली कहानी है कि मुश्किल चीज़ें करना और कुछ नहीं, जीवन को बेहतरी से जीना है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करना है। अगर आप यूपीएससी, यूपी, पीसीएस जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी करने वाले एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट से मिलें तो आप देखेंगे कि वो लगभग 1 साल तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक एक छोटे से कमरे में पूरी की पूरी
टाइमिंग पूरे का पूरा उम्र वो बिता देते हैं, लेकिन इससे उन्हें जो हासिल होता है उससे भी आप अवगत हैं। यानी कि ये है कि मुश्किल चीज़ें करना और कुछ नहीं है, बस अपने आप को एक नया आयाम देना है, अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। आपको याद होगा कि पुरानी कहानियों में भी ऐसा होता था कि अगर दुश्मन मजबूत है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ते थे। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये है कि हमें डेडिकेशन दिखाना होगा, डिसिप्लिन दिखाना होगा, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ताकि हम मजबूत बन सकें और फिर उसके बाद अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, जो बेस्ट रिजल्ट है, उसको हम हासिल कर सकें। देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चुनौतियाँ हमारी शारीरिक मानसिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए आती हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं। अगर चीज़ें आपको चैलेंज कर रही हैं तो वो बस इतना जानना चाहती हैं कि आपके अंदर क्या उन चुनौतियों को फेस करने का मादा है या नहीं है। अगर आप उन चुनौतियों को फेस कर जाते हैं तो आप उन चुनौतियों से बड़े साबित होते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके जीवन को एक नया आयाम देती हैं। और अगर आप भाग जाते हैं तो याद रखिए कि भागने के बाद आपका जो कद है वो घटता है, बढ़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, नियम हैं, जीवन की सत्यता है, जिसको पालन करने के बाद डेफिनेटली आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने जीवन में कुछ नई उपलब्धियों के लिए एक नए इंसान बन सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारा सेशन आपको कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।